जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विभव प्रवणता तथा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। सबसे पहले हम ये जानेंगे भाई विभव प्रवणता होता कौन है। लेकिन इससे पहले कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और आपके दोस्त भी पढ़ लिख कर हम जैसे मास्टर बन सके और यूट्यूब पे पढ़ा सके। और आपसे फिर से बोलने बेटा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए देखते हैं, आइए जानते विभव प्रवणता कौन होता है या विभव प्रवणता कैसी राशि है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो भाई, शब्द है यहाँ पे प्रवणता। जिस भी भौतिक राशि के साथ प्रवणता शब्द जुड़ता है वो भौतिक राशि दूरी में परिवर्तन के साथ साथ अपने मान को बदलती है। यानी कि विभव प्रवणता की परिभाषा अगर हम दें तो कह सकते हैं किसी आवेश से जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव का मान बदलता जाएगा। दूरी अगर नज़दीक आएंगे तो विभव बढ़ेगा, आवेश से दूर जाएंगे तो विभव घटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आइए समझते हैं फिर से। मान लेते हैं एक हमारे पास आवेश था Q। इस आवेश से कुछ दूरी पर, मान लो x दूरी पर एक बिंदु था A। इस बिंदु A पर विभव का मान था VA। अगर हम थोड़ी सी दूरी और चल दें डेल x और पहुंच जाएं बिंदु B पर, तो बिंदु B पर विभव का मान होगा BV। ये दोनों मान क्या बराबर होंगे? नहीं, क्योंकि जब हम अनंत से B तक आएंगे तो कम कार्य करना पड़ेगा और जब अनंत से A तक आएंगे तो भैया ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। कार्य ज़्यादा तो विभव ज़्यादा, कार्य कम तो विभव कम। यानी कि अगर हम देखें तो इस आवेश से जब दूरी बढ़ा रहे हैं तो विभव कम हो रहा है, लेस हो रहा है, और जब दूरी घटा रहे हैं यानी कि बिंदु A पर विभव निकाल रहे हैं तो विभव का मान बड़ा हो रहा है। दूरी परिवर्तन के साथ जो ये विभव के मान में परिवर्तन होता है इसी को हम कहते हैं विभव प्रवणता। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। इसका सूत्र लिखें तो हम लिख सकते हैं विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे क्या भाई? किसके साथ? दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में भी परिवर्तन हो है। फलनवा के साथ फलनों में परिवर्तन हो तो ये फलनवा यानी कि विभव परिवर्तन किसके अनुसार हो? दूरी के अनुसार। तो दूरी में परिवर्तन, विभव परिवर्तन को किससे नोट करते हैं भाई? डेल V से, और दूरी परिवर्तन को डेल x से। यहाँ पे V का मान क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि अनंत से जब हम आएंगे तब हम दूरी नेगेटिव चलेंगे, अनंत को जाएंगे दूरी पॉजिटिव होगी। और विभव की परिभाषा में दूरी का तो बहुत ही बड़ा योगदान होता है भैया। अर्थात विभव प्रवणता विभव प्रवणता विभव परिवर्तन बटा दूरी परिवर्तन के बराबर होता है। अगला टॉपिक इसमें हमारा जो है भैया लोगों, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालना है। अब हम यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखने वाले हैं। मान लेते हैं, माना बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अगर हिया भैया Q0 रख देब्या तो ये अवेशवा ए पे बल लगाए तो Q के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल F बराबर E इंटू Q0, जहाँ पर E कौन है? प्लस Q के कारण बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जिसका सूत्र होता है
1/4πε0 इंटू Q/R²। अब भैया यहाँ पे हमने बताया कि यदि कोई परीक्षण आवेश रख देते हैं तो उस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वो बल बराबर होगा वैद्युत क्षेत्र गुणे Q0 यानी कि आवेश की मात्रा। यदि हम इस आवेश को इस दूरी पर थोड़ा सा खिसकाते हैं और थोड़ा सा खिसकाने में जो कार्य करना पड़ेगा Q0 को B से A तक लाने में किया गया क्या निकालने वाले हैं भाई? कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब देखो भैया W बराबर बल कितना था? E इंटू Q0, विस्थापन इधर से इधर कितना हुए हैं? डेल x, जिसे हम लिख सकते हैं dx माइनस चिन्ह के साथ, क्योंकि हम विपरीत दिशा में आ रहे हैं। अब भैया जब कार्य निकल गया तो कार्य के बाद नंबर बढ़ा देते हैं। Q0 आपका इधर किस में है? गुणे में। इधर आएगा, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में लिखेंगे, अर्थात W/Q0 इज इक्वल टू E इंटू dx। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो W/Q0 या आप इसे डेल W भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य WB और अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य WA। तो कार्य में परिवर्तन WB माइनस WA, जिसे हम लिख सकते हैं डेल W, वही लिखा है। अब ये कार्य बटा आवेश क्या होता है? विभव में परिवर्तन, यानी कि डेल V इज इक्वल टू E इंटू dx। आगे देखते हैं, dx इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू डेल V अपान डेल x। ये हुआ वैद्युत क्षेत्र, ये हुआ विभव और पूरा हुआ विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में यही संबंध होता है। बात समझ में आई? अगर आपको बात समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर ले भैया, और अपने दोस्तों को भी बता दें कि एक चैनल है पाठक सर का, जिसे पढ़ो आपको मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। धन्यवाद।